You're most welcome guys to Day 15 Part 1। आज इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता है Day 15 है और Part 1 है, ये भी आपको पता है। तो फिर आइए ना शुरू करते हैं। Let's do some speaking practice now if you want to become a fluent English speaker। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन। और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। सो गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या What did you do yesterday? I did nothing special yesterday. कल मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। I did nothing special yesterday. I did nothing के माने कि मैंने कुछ नहीं किया। Special ख़ास, yesterday कल मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। I woke up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठ गया। I woke up early in the morning. अगर आप मेरे साथ बोलोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाएगा। First of all, I offered the prayer. सबसे पहले तो मैंने नमाज पढ़ी। First of all, I offered the prayer के माने कि सबसे पहले तो मैंने नमाज पढ़ा। First of all, I offered the prayer.
सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। आई ऑफर्ड द प्रेयर, मैंने नमाज पढ़ा। आई टुक टी, मैंने चाय पी। एंड ब्रश माई टीथ, और मैंने अपने दांत ब्रश किए। व्हेन आई गॉट डन, जब ये सारे काम ख़त्म हुए। आई गॉट डन, यहाँ पर आई गॉट डन के माने हैं कि जब मैंने अपने काम ख़त्म किए, मतलब नमाज पढ़ना, चाय पीना, दांतों को ब्रश करना, जब मैंने ये सारे काम ख़त्म किए तो क्या हुआ। सो आई वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल चला गया। या आई वेंट टू वर्क, मैं काम पे चला गया। तो जब हम आपसे पूछे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपको कहना होगा आई डिड नथिंग स्पेशल यस्टरडे। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। First of all, I offered the prayer, I took tea and brushed my teeth. When I got done, so I went to school. So I went to school or I went to work. Vocabulary. Words opposite. Job. Job के माने हैं job यानी कोई काम। Occupation. Occupation के माने हैं job. What's your job? अगर कोई आपसे पूछे या अगर आप किसी से पूछते हो What's your job, तो इसके माने है कि आप क्या जॉब करते हो, कौन सा जॉब करते हो। या What's your occupation, आपका पेशा, आपका जॉब क्या है। What's your occupation? Always, हमेशा। Forever, हमेशा। Why do you always eat this? आप हमेशा इसे क्यों खाते हो, ये फला चीज़ आप हमेशा क्यों खाते हो। Why do you always eat this? Stay happy forever, हमेशा खुश रहो। Stay happy forever के माने है कि हमेशा खुश रहो। Ill, बीमार। Sick, बीमार। She fell seriously ill, वो बुरी तरह से बीमार है, यानी वो seriously बीमार है। She fell seriously ill. I have been sick for 12 days, मैं 12 दिनों से बीमार हूँ। I have been sick for 12 days के माने है कि मैं 12 दिनों से बीमार हूँ। और ये सेंटेंस I have been, ये I have been नहीं है। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में ये I have been है और ब्रिटिश इंग्लिश में ये I have been है। thick, thick के माने है गुंजान। dense, dense के भी यही माने हैं गुंजान। फॉर एग्जाम्पल, they went into a thick forest, वो एक गुंजान जंगल में चले गए। they went into a thick forest, thick forest मतलब गुंजान जंगल, जहाँ पर दरख्त, एक ऐसे जंगल जहाँ पर दरख्तें बहुत ज़्यादा हों। The forest was dark and dense. Forest, जंगल जो था वो बहुत ही डार्क था, मतलब अंधेरा था उसमें। And dense, और गुंजान भी था। Famous, मशहूर। Well known, मशहूर। अगर आप कहो कि मैं फेमस हूँ तो इसका मतलब है कि आप मशहूर हो। अगर आप कहो कि मैं वेल नोन हूँ या वो फला शख्स वेल नोन है तो इसका भी यह मतलब है कि वो मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ फेमस पर्सन, वो एक मशहूर पर्सन है यानी शख्स है। ही इज़ अ फेमस पर्सन। ही इज़ अ वेल नोन किंग, वो एक मशहूर किंग है, बादशाह है। ही इज़ अ वेल नोन किंग। Get ready guys, because it's story time now. Let's listen to a story and learn advanced vocabulary out of this story. The name of the story, as you can see, is The Farmer and the Well. The Farmer एक किसान and the well और एक कुआं। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। A farmer looking for a source of water for his farm bought a well from his neighbor. एक ज़मींदार, एक किसान जो कि अपने खेतों को सैराब करने के लिए वो चाहता था कि एक कुआं ख़रीदे। तो फिर एक दिन उसने ऐसा किया कि अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से उसने एक कुआं ख़रीदा। A farmer, एक किसान, looking for a source of water, वो पानी के एक सोर्स के तलाश में था। For his farm, अपने फार्म के लिए, अपने खेत के लिए। Bought a well, उसने ख़रीदा एक कुआं। From his neighbor, अपने पड़ोसी से। The neighbor was cunning, वो neighbor जो था, वो पड़ोसी जो था, वो बहुत ही cunning था। cunning के माने है clever, clever के माने है चालाक, वो बहुत ही एक चालाक और मक्कार इंसान था। The neighbor was cunning, thought, सोचा, उसने सोचा। And refused to let the farmer take water, उसने सोचा और फिर उसने इनकार किया
कि उसने किसान से कहा कि आप इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। थॉट सोचा, एंड रिफ्यूज इनकार किया, टू लेट द फार्मर के ज़मींदार को इजाज़त दे टेक वाटर फ्राम द वेल ताकि वो कुएं से पानी निकालें। मतलब ये कि ज़मींदार ने कुआं ख़रीदा, उसने अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को पैसे भी अदा किए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खनिंग, चालाक और मक्कार नेबर पड़ोसी ने ऐसा किया कि वो ज़मींदार को पानी निकालने नहीं देता। ऑन आस्किंग वाई, जब ज़मींदार ने पूछा कि क्यों, मैंने तो आपको पैसे भी अदा किए हैं। ऑन आस्किंग वाई ही रिप्लाइड, फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, आई सोल्ड द वेल टू यू, मैंने आप पर कुआं बेचा है। आई सोल्ड द वेल टू यू, मैंने आपको कुआं बेचा है। नॉट द वाटर, पानी नहीं। नॉट द वाटर यानी मैंने आपको पानी नहीं बेची। एंड वॉकड अवे, और चला गया। एंड वॉकड अवे, द डिस्ट्रॉट फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू। द डिस्ट्रॉट फार्मर, परेशान हाल ज़मींदार, किसान, डिडंट नो, उसको कुछ भी पता नहीं था, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में, इस हालत में क्या किया जाए। द डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट के माने है परेशान हाल, जो शख्स बहुत ही परेशान हो। फार्मर, किसान। सो ही वेंट टू बर्बल, तो वो बर्बल के पास चला गया। सो ही वेंट टू बर्बल, अ क्लेवर मैन एंड वन ऑफ द 9 courtiers ऑफ एम्पर अकबर फॉर अ सोल्यूशन। बर्बल एक बहुत ही होशियार और चालाक इंसान था और बादशाह अकबर के 9 दरबारियों में से एक था। तो फिर क्या हुआ? The emperor called the farmer and his neighbor and asked why the man was not letting the farmer draw water from the well. The emperor called the farmer, emperor बादशाह जो था, उसने फार्मर को बुलाया, and his neighbor और उसके नेबर, उसके पड़ोसी को भी बुलाया, and asked और उससे पूछा why the man was not letting the farmer, कि ये शख्स जो है, ये पड़ोसी जो है, ये किसान को क्यों ये इजाज़त नहीं देता कि वो कुएं से पानी निकाले। The cunning man said, चालाक आदमी ने कहा, The cunning man said, the same thing again, वही चीज़, यानी जो वो किसान को कहता था कि मैंने तो आप पर कुआं बेचा है, पानी तो नहीं, तो वही सेम जवाब उसने उस एम्परर बादशाह को भी दी। आई सोल्ड द वेल, बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि मैंने तो कुआं बेचा है, नॉट द वाटर, मैंने पानी नहीं बेची। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, तो वो कुएं से मेरी पानी निकाल नहीं सकता, तो वो कुएं से मेरा पानी निकाल नहीं सकता क्योंकि मैंने तो पानी नहीं बेची। फिर नेक्स्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। टू दिस, इस बात पर, बर्बल रिप्लाइड, बर्बल ने जवाब दिया, ऑल दैट साउंड्स फाइन टू मी, मुझे तो ये बात सही लगती है। बट इफ़ यू हैव सोल्ड द वाटर, यहाँ पर वाटर नहीं वेल आना चाहिए था। बट इफ़ यू हैव सोल्ड द वेल, ऐसा आना चाहिए था कि अगर आपने वेल मतलब सिर्फ कुआं बेचा है, एंड द वाटर इज़ योर्स, और पानी आपका है, देन यू हैव नो बिजनेस, फिर इसमें आपका कोई काम नहीं, कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल, मतलब आप उसके वेल में, उसके कुएं में पानी नहीं रख सकते। अगर आपने सिर्फ कुआं भेजा है तो फिर आप उसके कुएं में अपना पानी क्यों रख रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली, या तो अपने पानी को बाहर निकालो, सारे पानी को, और या इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल करो। रिमूव द वाटर, या तो पानी को बाहर निकालो, और यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली, और या फिर सारी पानी को फौरी तौर पर इस्तेमाल करो। इफ़ नॉट, अगर नहीं, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, अगर ऐसा नहीं करते तो कुआं जिसका है पानी भी उसका है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा आप नहीं करते, अगर ना, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, तो फिर पानी भी कुएं के मालिक का है। Realizing that he has been tricked and taught his lesson, the man apologized and left. उसको मालूम हुआ कि उसके साथ चाल चली गई है और उसको सबक मिल चुका है। The man apologized and left. उसने माफ़ी मांगी और चला गया। Moral: cheating will not get you anything. If you do cheat, you will pay for it soon enough. Cheating will not get you anything. धोखाबाजी आपको कुछ भी नहीं देगी।
इफ़ यू डू चीट, अगर आप धोखेबाजी करते हो, यू विल पे फॉर इट सून इनफ, बहुत जल्दी आप इसका कीमत अदा करोगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.